हेलो दोस्तों, ओमी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, कैलकुलेट द मोलैलिटी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी कैलकुलेट करना ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन और जिसकी डेंसिटी एज्यूम करना है 1 ग्राम पर ml है। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चंस क्या कहना है। हमारे पास लिखा हुआ है क्या क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड मोलैलिटी यानी स्मॉल m से डिनोट करना है। हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, जिसका हमारे पास क्या दिया हुआ? कंटेनिंग कितना हमारे पास गिवन मास कितना दिया हुआ? गिवन मास ऑफ पोटेशियम K2Cr3 कितना दिया हुआ? इज इक्वल टू में 20.7 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है जी। और डिजोल्व कितने में किया जा रहा है? हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 500 ml एंड डेंसिटी कितना दिया हुआ? सॉल्यूशंस के डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार और समझिए। क्या कह रहा है कि मेरे पास ऐसा एक कोई सॉल्यूशन है। ठीक है जी, इस टाइप का मेरे पास एक कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशंस का हमारे पास जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हमारे पास है 500 ml वॉल्यूम है। ओके, और इसका जो सॉल्यूशंस की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml इसका डेंसिटीज दिया हुआ है। और इसके अंदर हमारे पास डिजोल्व किया जा रहा है क्या? 20 ग्राम 20.7 ग्राम क्या डिजोल्व किया जा रहा है? पोटेशियम कार्बोनेट डिजोल्व कर रहा है। और इससे हमारे पास पूछा जा रहा है फाइंड मोलैलिटी या स्मॉल m हमारे पास इसका पूछा जा रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए पहले हमारे पास एक फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर फॉर्मूला को सेट करते हुए चलते हैं क्या होता है। देखिए मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml पर लीटर अगर जो हमारे पास ml में दिया हुआ है तो। ठीक है जी, हमारे पास फॉर्मूला था, यानी इसको हम सॉरी ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट का मास किसमें? ग्राम में और पर केजी में। ठीक है, जबकि हमारे पास किस में दिया रहेगा? ग्राम में दिया रहेगा तब। या हमारे पास दूसरे उसमें ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन NB क्या है? मास हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में हमारे पास क्या है? मास ऑफ ए। मास ऑफ ए क्या है? मतलब है हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास कितना है किसमें? ग्राम में। और इनटू हमारे पास क्या है? 1000 ग्राम पर केजी हमारे पास ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो समझिए, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास मोलैलिटी के लिए क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सॉल्यूट के, देन हमारे पास मास ऑफ द सॉल्वेंट हमारे पास कैलकुलेट करना है। तो आइए हमारे पास कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। फाइंडिंग NB को हमारे पास क्या करना है भाई? फाइंड करने के लिए आइए हमारे पास क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास हमारे पास किसका निकालेंगे? K2Cr3 का हमारे पास क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास पोटेशियम कितना है? 2 इंटू एक पोटेशियम का होता है 39 ग्राम प्लस में 1 कार्बन, और 1 कार्बन का क्या इतना होता है? 12 ग्राम प्लस में 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया? 78 ग्राम प्लस में 12 ग्राम प्लस में इसका कितना आ जाएगा? 48 ग्राम आ जाएगा। आइए इनको कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। 138 ग्राम हो रहा है टोटल।
138 ग्राम किसका आया है, मोलर मास आया है। और हमारे पास क्या निकालना था, एनवी। तो हमारे पास क्या होता है, एनवी कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर में क्या होता है, गिवन मास बाई में मोलर मास, गिवन मास बाई में मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास हमारे पास कैलकुलेट हमारे पास न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 20.7 डिवाइड, मोलर मास कितना आया है, 138 ग्राम पर मोल आया है। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमारे पास देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा और एनवी का वैल्यू कितना आया है, 0.15 मोल हमारे पास ये एनवी आ गया है। ओके, अब आइए आगे। अब हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, और हमारे पास मास, हमारे पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंडिंग मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का हमारे पास मास फाइंड करना है, तो हमें कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिख देते हैं, मास किसका, सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू में कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस में मास ऑफ सोल्यूट। तो हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास कितना दिया हुआ, उसके लिए हमारे पास यहां से मास निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास इसमें मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, तो हमारे पास इतना पता है, हमारे पास देखिए रॉ बराबर में क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास मास चाहिए, तो मास कैसे निकालेंगे भाई, मास निकाला जाएगा m इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, रॉ इंटू वी। रॉ का वैल्यू दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, इंटू वॉल्यूम हमारे पास 500 ml, ml से ml कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया, 500 ग्राम, माइनस में मास ऑफ द सॉल्यूट कितना आया है, 20.7 ग्राम आया है। आइए इसको माइनस कर लेते हैं। इतना आया 479.3 ग्राम आया हमारे पास, क्या आया है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। बस अब फॉर्मूला में रखते हैं, आइए इस फॉर्मूले में हमारे पास इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या आएगा, मास ऑफ द हमारे पास क्या है, एनवी डिवाइड बाई में एम ए इंटू में 1000 ग्राम पर केजी, और ये भी रहेगा हमारे पास ग्राम में। आइए इसमें डालते हैं, एनवी का वैल्यू कितना आया है, 0.15 मोल डिवाइड बाई में मास ऑफ ये कितना आया है, 479.3 ग्राम इंटू में 1000 ग्राम पर केजी। ग्राम से ग्राम कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो भाई हमारे पास 3 जीरो है यहाँ पे, कितना आ जाएगा 150 मोल। 150 मोल डिवाइड बाई में 479.3 केजी बराबर में, इसको काटिंग करने पे, डिवाइड करने पे देखिए कितना आ जाएगा, 150 डिवाइड बाई में 479.3 कितना आ जाए, 0.3129 और स्मॉल m इसकी यूनिट आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास सॉल्व। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।